गोदनी के दरख्त पर चढ़ा तो हैरान रह गया। वहां पहले से ही एक लड़का चढ़ा हुआ था। वो मेरा हम उम्र ही था, लेकिन उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में पता नहीं क्या बात थी कि मैं डर गया। मैंने डरते डरते कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुम्हें गोदनी तोड़नी है तो तोड़ लो, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूं। उसने गुस्से से कहा, कल तुमने मुझे पत्थर मारा था, आज मैं तुम्हें मारूंगा। मैंने कहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मैं तुम्हें क्यों पत्थर मारूंगा? उसने कहा, कल तुम और तुम्हारा साथी जामुन के दरख्त पर पत्थर मार रहे थे तो तुम्हारे पत्थर मुझे लगे। मैं हैरान हो गया, मुझे लगा वो बिला वजह झूठ बोल रहा है। मैंने उसके जवाब में यही कहा, मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, अगर देखा होता तो पत्थर क्यों मारता? तो वो बोला, मैं उसी दरख्त पर रहता हूँ और अब इस जख्म की कीमत तुम्हें चुकाना है। मैं डर कर जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और घर की तरफ दौड़ लगा दी। ये लड़का मुझे बहुत खतरनाक लग रहा था। घर पहुंचा तो मेरे खौफ से बुरी हालत थी और घर जाते ही मुझे तेज बुखार चढ़ गया। अब्बू ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। 3 दिन गुजर गए, बुखार था कि उतर ही नहीं रहा था। अम्मी भी परेशान हो गई। अब्बू मुझे मस्जिद के मौलवी साहब के पास ले गए। उन्होंने दम वगैरह किया तो मेरा बुखार। अम्मी ने सख्ती से पाबंदी लगा दी कि अब एक दिन भी बाहर नहीं जाओगे। उसी दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया, कहने लगा, यार बहुत दिन हो गए हैं जामुन नहीं खाए। मैं भी फौरन तैयार हो गया और दोपहर में जब अम्मी सो गई तो मैं चुपके से घर से निकला और दोस्त को लेकर जामुन तोड़ने निकल गया। लेकिन मुझे उस दिन वाला लड़का याद आ गया। दोस्त जामुन के दरख्त पर पत्थर मार रहा था और मैं गिरे हुए जामुन इकट्ठे कर रहा था। मुझे जामुन के दरख्त से एक चीख सुनाई दी, वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो आवाज उसी लड़के की थी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा और कहा, तुम बाज नहीं आओगे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ऐसा सबक दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। इतना सुनना था कि मैंने दौड़ लगा दी। दोस्त पीछे से मुझे आवाजें दे रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। वो भी मेरे पीछे भागा और मुझे जा लिया। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ, तुम भागे क्यों? क्या तुमने उस लड़के की आवाज नहीं सुनी? मैंने खौफजदा अंदाज में उससे पूछा तो उसने हैरत से कहा, किस लड़के की आवाज? मुझे एक झटका लगा। अब मुझे समझ में आया कि वो लड़का इंसानों में से नहीं था। फिर तो मैं शदीद खौफ का शिकार हो गया। भागकर घर में घुसकर और जाकर अम्मी के पास लेट गया। दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ये भी सोच रहा था कि अम्मी को कैसे बताऊं, अगर उन्हें पता चला कि मैं घर से बाहर गया था तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। मैं यही सोच रहा था। मैंने अम्मी का कहना नहीं माना, तभी मेरे साथ ये सब हुआ।